हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं जियोमेट्री का पार्ट नंबर 5। लास्ट टाइम हमने ट्रायंगल के टू सेंटर के बारे में बात की थी। आज शुरुआत करते हैं सेंटर नंबर आपका 3 से। सेंटर नंबर 3 आपका क्या है? आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका क्या होता है। सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपको मान लो कि ये आपका पी क्यू और आपका आर। ट्रायंगल आपका पी क्यू आर। कोई भी आपकी ऐसी लाइन जो आपकी ट्रायंगल की साइड पी क्यू हो, बाइसेक्टर, और आपकी इस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन्स आपकी वो परपेंडिकुलर भी हो और आपका बाइसेक्टर भी करती हो। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है यहां तक? तो यदि हमने ये लाइन का ड्रॉ करनी हो तो ड्रॉ कैसे करते हैं? हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली और आपका होता है प्रकार, जिससे हम आते हैं चाप। हमने यहाँ पे चाप लगाया और यहाँ पर चाप लगाया। सेम आपका फिर यहाँ पर रखे हमने उसकी नोक। एक चाप हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया और एक आपके यहाँ पे लगाया। फिर इन दोनों लाइन को हमने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करते हैं आपका सरकम सेंटर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं आपका सरकम सेंटर। क्लियर है? जैसे आपका ये डायग्राम में ये क्या आपका सरकम सेंटर, इसको बोलते हैं हम आपका हिंदी में परिकेंद्र। क्लियर है? ये आपका बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है। बाइसेक्टर भी है आपका, परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर है आपका, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? जो आपका सेंटर नंबर 3 आपका क्लियर है। अब बात करते हैं आपका लास्ट सेंटर, ऑर्थो सेंटर। उससे पहले हम बात करेंगे आपका एल्टीट्यूड। सपोज आपका कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी, तो ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर खींचेगा आपका परपेंडिकुलर, आपका एल्टीट्यूड या आपका सिरसलम कहलाता है। क्लियर? और तीनों सिरसलम आपके जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे ही हम बोलते हैं आपका ऑर्थो सेंटर। क्लियर भाई? ये होता है आपका ऑर्थो सेंटर। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओ ए, ओ बी और आपका ओ सी, ये क्या होता है आपके पास होता है, इक्वल होता है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये आपका सेंटर नंबर आपका 4, ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? अब शुरुआत करते हैं हम आपका सर्कल से। किससे? आपका सर्कल से। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम, हर एग्जाम के अंदर आपका इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एंड इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है? अब शुरुआत करेंगे आपके इसके कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले आपका सर्कल क्या होता है? यदि मैं सिंपल आपको डेफिनेशन बोलूं, ए सेट ऑफ पॉइंट ये पॉइंट का आपका सेट होता है जो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये आपका पॉइंट का सेट है और एक फिक्स पॉइंट है ये,
इससे ये आपका सेम डिस्टेंस पे होगा, इसे हम बोलेंगे आपका सर्कल। क्लियर? जैसे मान के चलो कि ये आपका फिक्स पॉइंट ये है, और इससे इक्वल डिस्टेंस पर आपका एक सेट है किसका, आपका पॉइंट का, इसी को हम बोलते हैं आपका सर्कल। क्लियर? अब बात करेंगे आपका सर्कल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे आपका सबसे पहला था आपका सेंटर, जो आपका ये फिक्स पॉइंट होता है इसी को हम बोलते हैं आपका सेंटर, और इसको हम डिनोट करते हैं हमेशा आपका ओ से। क्लियर? सेंटर आपका क्लियर है। अब बात करेंगे आपका रेडियस। सर्कल के सेंटर और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर स्थित कोई भी पॉइंट यदि हम ज्वाइंट कर दें तो इनकी बीच की जो आपकी डिस्टेंस है, जो आपकी ये डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस ले लो आप यहां से लेके यहां तक, इसे हम बोलते हैं आपका रेडियस। इसे बोलते हैं आपका रेडियस। यहां से यहां तक आपका रेडियस है, और यहां से लेके आपका यहां तक भी आपका रेडियस है। यदि मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके आपका यहां तक, इसे बोलते हैं हम आपका डायमीटर। क्या बोलते हैं आपका डायमीटर। जो आपका डायमीटर होता है वो इक्वल होता है आपके 2r के। क्लियर? सेंटर हमारा क्लियर हुआ, रेडियस और आपका डायमीटर, किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे आपका सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। क्या आपका पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है आपका सर्कमफ्रेंस। वो क्या होता है आपका सर्कल के लिए आपका 2πr। आर क्या आपका रेडियस है, पाई की वैल्यू आपकी फिक्स होती है 3.14 या आपका 22/7। क्लियर है? जो कि आपका सर्कमफ्रेंस। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे आपका हम कोड के बारे में। किसके बारे में? आपका कोड के बारे में। सपोज कोई भी आपका सर्कल है, यदि सर्कल पर स्थित कोई भी 2 पॉइंट, सपोज आपका पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है, यदि हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दें, मिला दें, तो जो ये आपकी लाइन बनने वाली है इसी को हम बोलते हैं आपका कोड। क्लियर? अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हमेशा आपका, सर्कल की सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है? तो आपका जो आंसर होगा वो आपका डायमीटर। जो आपका सर्कल का डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो ही आपकी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है, सबसे बड़ी कोड होती है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे आपका सीकेंड की। ये आपकी कोड है, यदि इसी कोड को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये बन जाती है आपकी सीकेंट। मीन्स कोई भी आपकी ऐसी लाइन जो आपकी सर्कल पर स्थित पॉइंट को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाती है, इसे बोलते हैं आपका सीकेंट। क्लियर? अब बात करेंगे आपका टेंजेंट। ये आपका सर्कल है और ये पॉइंट है आपका यहां पर ए पॉइंट, आपका ए पॉइंट। यदि इस पॉइंट ए को हम मिला दें किससे? आपका सेंटर से। कोई भी आपकी ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इसको आपको टच करेगी, इसे बोलते हैं हम आपका टेंजेंट। और टेंजेंट हमेशा आपका रेडियस पर होती है परपेंडिकुलर। क्लियर? किसी को डाउट? ये होती है आपकी क्या? टेंजेंट, स्पर्श रेखा। किसी को कोई डाउट भाई यहां तक?
सेंटर भी क्लियर आपका, रेडियस भी क्लियर, डायमीटर क्लियर, सरकमफ्रेंस, सेकेंड, टेंजेंट, कॉर्ड। और अब बात करेंगे आपका आर्क की। मान के चलो कि आपकी जो एक जीवा है ये आपकी पी क्यों है, तो जीवा के द्वारा काटे गए दो भाग कौन कौन से आपका, ये मान के लो ये आपका एक्स है और ये आपका यहाँ पर वाई है, ये हमने ए मान रखा है यहाँ पर पहले, ठीक है, ये आपका ए है। तो आपके इस पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस का आपके टू पार्ट बने, कौन कौन से आपका पी एक्स क्यों और आपका पी ए बी, इन्हीं को हम बोलते हैं आपका चाप, चाप या आर्क। कौन कौन से आपके पी एक्स क्यों, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, और सेकेंड आपका क्या है पी ए क्यों, ये क्या बन गया। कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे आपका सेंट्रल एंगल। ये क्या आपके पास एक सर्कल है और ये आपका है सेंटर, सपोज आपकी टू रेडियस है, ये आपकी पी पॉइंट पे है, ये आपके क्यों पॉइंट पे। तो इस चाप के द्वारा जो भी आपका सेंटर पे एंगल बनेगा, पी एक्स क्यों के द्वारा जो भी आपका एंगल बनेगा, इसको हम बोलते हैं आपका सेंट्रल एंगल। मान लो ये आपका थीटा है, तो जो आपका सेंट्रल एंगल हो कितना होगा आपके पास, वो होगा थीटा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे आपका लास्ट में सेगमेंट ऑफ सर्कल। सपोज आपका ये सर्कल है और हमने क्या ड्रॉ कर दिया, आपकी कॉर्ड ए बी कॉर्ड पूरे सर्कल को आपके टू पार्ट में डिवाइड करती है। पहला पार्ट आपका ये वाला और सेकंड पार्ट आपका ये वाला। क्लियर है? इन टू पार्ट को ही हम बोलते हैं आपका सेगमेंट। ये होता है आपका मेजर सेगमेंट और ये होता है आपका माइनर सेगमेंट। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चलें। अब बात करते हैं आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सर्कल, या हम इनको बोल सकते हैं आपकी थ्योरम। क्लियर? शुरुआत करते हैं पहली थ्योरम के साथ, ठीक है। जो आपकी पहली थ्योरम है वो क्या आपकी, द डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। अभी हमने आपको बताया था कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, वो आपकी डायमीटर होती है। तो पहली थ्योरम क्या हो गया, क्लियर है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसकी, भी हमने आपको बताया था अभी शुरू में ही। क्लियर? अब बात करेंगे आपका सेकंड, ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड वाइस वर्सा। इस थ्योरम में आपसे बोला गया है कि ये आपका एक सर्कल है, वो यदि सेंटर से कोई भी आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ए एल किस बराबर आपका एल बी के। क्लियर? हमने क्या किया, ओ से हमने ओ एल हमें लंब डाला किसके ऊपर, आपका ए बी के ऊपर। हमने क्या किया, ओ एल ड्रॉ किया हमने ए बी के ऊपर। इससे क्या हुआ, जो आपकी कॉर्ड है वो क्या हो गया आपकी बाइसेक्ट। ए एल इक्वल है किसके, आपका एल बी के या आपका बी एल के। क्लियर है? यदि आपका ए एल बराबर आपका बी एल हो तब आपका ओ एल परपेंडिकुलर होगा आपका ए बी के ऊपर। क्लियर है? पॉइंट नंबर आपका सेकंड, किसी को कोई डाउट?
अब बात करेंगे आपका पॉइंट नंबर थर्ड। थर्ड के अंदर आपको बोला गया है कि जो आपकी समान जीवा होती है, कॉर्ड होती है, वो आपके सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। यहां पर आपको बोला गया कि आपकी जो कॉर्ड है ए बी, वो इक्वल है आपके सी डी के। ए बी किसके इक्वल आपके सी डी के? तो जो आपका एंगल होगा ए ओ बी, ए ओ बी, वो आपका एंगल सी ओ डी के क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है आपका? पॉइंट नंबर थर्ड आपका क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताओ। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर में आपसे बोला गया है जो आपकी इक्वल कॉर्ड होती है वो आपके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। मान के चले कि आपका जो ए बी है वो आपका पी क्यू के बराबर है। ए बी क्या आपका पी क्यू के बराबर है, तो जो आपकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? आपकी ओ एल, वो आपकी इक्वल होगी किसके? आपका ओ एम के। और यदि आपकी ओ एल इक्वल है ओ एम के, तो आपका ए बी इक्वल होगा किसके? आपका पी क्यू के। क्लियर? पॉइंट नंबर आपका फोर क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट यहां तक? अब बात करेंगे आपका पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर फाइव क्या है आपका? देखो, सपोज आपके पास कोई भी सर्कल है, कोई भी आपके पास सर्कल है, और मान के चलो कि आपके पास एक आर्क है पी एक्स क्यू। ठीक है, आपके पास पी एक्स क्यू क्या आपके पास आर्क है, तो इस चाप के द्वारा या इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बना कोण, सेंटर पर बना कोण आपका 2 टाइम्स होगा किसका? यदि इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पर कहीं भी आपका कोई भी एंगल बना हो। मान के चलो कि आपका जो एंगल है पी एक्स क्यू द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आपका थीटा है, तो आपका सेंटर पर बना कोण क्या होगा? आपका 2 टाइम्स होगा, मीन्स आपका 2 थीटा होगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? मान के चलो कि ये आर्क है आपके पास, कौन सा? पी एक्स क्यू। ये वाला एंगल आपका कितना है? 30 है। तो यदि मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि एंगल पी एम क्यू कितना होगा, अगर ये आपका 30 है तो ये कितना होगा आपके पास? 15 होगा। सेंटर पर बना कोण सरकमफ्रेंस पर बने कोण का क्या होता है? 2 टाइम्स होता है, दुगना होता है, तो ये आपका आधा होगा, हाफ होगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 5 क्लियर है भाई सबको? किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे आपका पॉइंट नंबर 6। 6 पॉइंट के अंदर आपसे बोला गया है एक ही वर्तखंड के कोण आपके इक्वल होते हैं। एक ही वर्तखंड का मतलब आपके पास कोई सर्कल है, क्या आपके पास कोई सर्कल है? ठीक है, सपोज आपसे एक में क्या की कॉर्ड ड्रॉ कर दी, आपके 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट आपका ये है, एक पार्ट आपका ये है। इस कॉर्ड के द्वारा जितने भी आपके एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये आपका ये वाला एंगल, ये आपका ये वाला एंगल, ये सभी एंगल क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। क्लियर? अगर ये आपका 30 है तो ये भी आपका 30, ये भी आपका 30 और ये भी आपका 30। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट यहां तक?
किसी को कोई डाउट जल्दी बताओ भाई। चले आगे। पॉइंट नंबर 6 आपका क्लियर है। अब बात करेंगे आपका पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में आपसे बोला गया है कि कोई भी आपकी टेंजेंट आपकी रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। क्लियर। ये पॉइंट हमने आपको पहले ही बताया था। ये आपका सर्कल है, ये आपकी रेडियस है ओपी, और ये आपकी है टेंजेंट एल एम। तो आपका जो ओपी है वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, आपका एल एम के ऊपर। या हम बोल सकते हैं आपका एंगल ओ पी एम इक्वल है एंगल ओ पी एल इक्वल है किसका, आपका 90 डिग्री। क्लियर भाई यहां तक। पॉइंट नंबर 7। किसी को कोई डाउट। अब बात करेंगे आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि यदि कोई भी आपका क्या है, डायमीटर है सर्कल का, और डायमीटर पर खींची गई 2 टेंजेंट आपकी पैरेलल होती है। ये आपका क्या है, डायमीटर है। यहां से हमने टेंजेंट लिए आर एस, यहां से लिए हमने आपका पी क्यू। तो जो आपका आर एस है वो आपकी पैरेलल होगी किसके, आपका पी क्यू के। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट। पॉइंट नंबर 8 क्लियर है भाई। अब बात करेंगे आपका पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, ये आपका सर्कल है और ये आपका क्या है, पॉइंट पी है। यदि यहां से आपकी 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाए, कौन कौन से, आपकी पी ए और आपका पी बी, तो जो आपका ये वाला एंगल है वो हमेशा इसके क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जो आपका ओ पी है वो आपका एंगल ए पी बी का एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर। किसी को कोई डाउट यहां तक। पॉइंट नंबर 9 किसी को कोई डाउट। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 10। सपोज आपका कोई सर्कल है और आपका सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, कौन सा, आपका पी पॉइंट, और यहां से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ की, पी ए और आपका पी बी। क्लियर। जो आपका सेंटर है सर्कल का वो क्या आपके पास ओ है। तब आपका क्या होगा, जो ट्रायंगल आपका पी ए ओ है, पी ए ओ, वो आपका कॉन्ग्रेंस होगा इसके, आपका ट्रायंगल पी बी ओ, ट्रायंगल पी बी ओ के। क्लियर। यहां तक किसी कोई डाउट। क्यों होगा, देखो सबसे पहली बात, जो आपकी टेंजेंट होती है वो आपकी रेडियस पर होती है परपेंडिकुलर। तो ये आपका एंगल 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। ये आपकी रेडियस है और ये भी आपकी रेडियस है, और जो आपकी थर्ड साइड है वो क्या आपके दोनों में कॉमन है। तो जो आपका आर एच से हो गया वो क्या हो गया, आपका ये कॉन्ग्रेंस हो गया। क्लियर। किसी को कोई डाउट। जब ये आपका कॉन्ग्रेंस हो गया तब क्या होगा, आपका पी ए बराबर पी बी। क्लियर। ये साइड आपकी किसके बराबर है, यहां तक क्लियर है। या हम बोल सकते हैं यदि किसी भी
पॉइंट से टू आपकी टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उनकी जो आपकी लेंथ होती है वो इक्वल होती है। क्लियर? कोई डाउट? इसे आपका एंगल पी ए ओ ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है। ये बात अभी हमने लास्ट टाइम की थी, कुछ टाइम पहले हमने बात की थी कि आपका जो एंगल होता है क्या होता है, आपका बाइसेक्टर होता है या आपका इक्वल होता है। नो डाउट। ये कौन सा एंगल था आपका? एपीओ बराबर आपका बीपीओ के। ठीक है। और जो आपका एंगल होता है पी ए ओ ये वाला एंगल आपका 90 होता है और ये भी आपका 90 होता है और दोनों क्या होता है आपके इक्वल होते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हैं भाई? क्लियर? अब बात करेंगे पॉइंट नंबर आपका 11। पॉइंट नंबर आपका 11 में क्या है? सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है। क्या आपके पास? ट्रायंगल ए बी सी। इसको आप ऐसे समझो, आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी। हमने क्या किया? ए बी को हमने आगे बढ़ाया और ए सी को भी हमने क्या किया? आगे बढ़ाया। और हमने एक ऐसा यहां पे सर्कल खींचा जो आपका इसको भी टच कर रहा हो और इस वाली साइड को भी टच कर रहा हो। क्लियर है? और मान के चलो कि ये पॉइंट आपका क्या है? क्यों पॉइंट है? ये आपका बी है, यहां पर ये आपका सी है और ये पॉइंट आपका है आर। क्लियर है? तो जो आपकी ए क्यों की लेंथ होगी, जो आपकी ए क्यों की लेंथ होगी वो आपकी हाफ होगी जो भी आपके ट्रायंगल का क्या होगा? पेरीमीटर होगा, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताओ जल्दी से। क्लियर है भाई? ये किसी को कोई डाउट है क्या भाई? अब बात करेंगे आपका पॉइंट नंबर आपका 12, मोस्ट इंपोर्टेंट, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस थ्योरम में आपसे क्या बोला गया है? ठीक है, अब ध्यान सुनना बिल्कुल। सपोज आपके पास कोई सर्कल है, इसका सेंटर आपका क्या है? ओ है। ठीक है। तो P क्यों क्या आपकी एक कोड है? ये क्या आपकी एक कोड है? और जो आपकी एल एम है ये आपकी एक टेंजेंट है। ये क्या आपकी एक टेंजेंट है। कोड और टेंजेंट के बीच बना एंगल, और इस कोड के द्वारा सर्कल में कहीं भी अगर कोई आपका एंगल बनेगा, कोई भी एंगल, सपोज आपका जो हमारी कोड पी क्यों थी, इसके द्वारा बना एंगल कौन सा आपका? पी आर क्यों, वो आपका इस एंगल के इक्वल होता है। जैसे आपका एंगल कोई बना लो, हमें आप सपोज करो आपने एंगल बना दिया ये, तो ये भी आपका क्या होगा? थीटा होगा। यदि हमने एंगल ये बना दिया, ये वाला एंगल, तो ये भी आपका क्या होगा? थीटा होगा। इसे हम बोलते हैं आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर है? क्लियर है भाई यहां तक? किसी को कोई डाउट? सेम आपका अल्फा के लिए ये कोड आपकी कौन सी है? पी आर। जो भी एंगल आपका ये बनेगा, इस कोड के द्वारा बना कोई भी एंगल हमेशा क्या होगा? आपका अल्फा ही होगा। जैसे आपका एंगल बना है कौन सा? आर क्यू पी। क्लियर? वो क्या होगा? आपके पास अल्फा ही होगा। ये थ्योरम क्लियर है भाई सबको? अब बात करेंगे आपका पॉइंट नंबर आपका 30,
सपोज आपके पास 2 सर्कल गिवन है। कितने सर्कल आपके पास? 2 सर्कल। और आपसे क्वेश्चन में पूछे कि जो आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट है वो कितनी होगी। ठीक है, यहां पर आपके जो 2 सर्कल होंगे उनकी आपकी जो कंडीशन है वो 5 टाइप से हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका पहले टाइप की। जब आपके 2 सर्कल क्या होंगे? आपके सेपरेटेड हों, एक दूसरे से आपके अलग अलग हों, तो जो आपके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट है वो कितने होंगे? आपके पास 4 होगी। 4 कैसे देखो? सपोज आपके पास 2 सर्कल है, ये वाला और आपका ये वाला, तो एक टेंजेंट आपकी ये हो गई, एक ये हो गई, 2 ये हो गई आपकी तीसरी, और ये हो गई आपकी 4th टेंजेंट। ये आपकी 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3 और ये आपकी 4। क्लियर? सेकंड, जब आपके 2 सर्कल टच करें आपका क्या? एक्सटर्नली, बाहर की साइड, तो आपकी जो कॉमन टेंजेंट होंगी वो कितनी होंगी? आपके पास 3। कैसे देखो? ये आपके 2 सर्कल हैं, ये आपके टच कर रहे हैं यहां पर, तो एक टेंजेंट तो आपकी ये हो गई, ये आपकी पहली टेंजेंट, ये आपकी दूसरी टेंजेंट और ये आपकी तीसरी टेंजेंट। क्लियर? ये वाली कौन सी आपकी? ट्रांसवर्स, और ये आपकी कौन सी है? डायरेक्ट। क्लियर? अब बात करेंगे आपका सी। जब आपके 2 सर्कल क्या करें? आपके इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटे, तो केवल आपकी 2 टेंजेंट होंगी। कितने आपकी? 2, ये वाली टेंजेंट और आपकी ये वाली टेंजेंट। क्लियर? और जब आपके 2 सर्कल टच करेंगे आपका इंटरनली, तो जो आपकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होगी केवल कितनी होंगी आपके पास? केवल और केवल आपकी 1 होगी। जैसे आपके 2 सर्कल हैं, ये आपके टच करेगा यहाँ पर, तो जो आपकी कॉमन टेंजेंट होगी केवल और केवल कितनी होगी? आपके पास 1 होगी। क्लियर? अब बात करेंगे आपका लास्ट ई। जब आपका 1 सर्कल इनसाइड हो किसके? आपका दूसरे सर्कल के अंदर हो, तो जो आपकी कॉमन टेंजेंट होंगी वो कितनी होंगी? आपके पास 0। कोई भी आपकी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? जैसे आपका ये सर्कल है छोटे वाला, ये इस बड़े वाले के अंदर है, तो यहां पर हम कोई भी टेंजेंट आपकी ड्रॉ नहीं कर सकते। कॉमन टेंजेंट हम यहां पर कोई ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट?